अस्पताल में आप अकेले हों और अचानक से वहाँ पे आपको किसी की चहलकदमी महसूस हो। कहानी हमें उसी अस्पताल के चौकीदार ने बताई है। उसका कहना है कि गांव के अस्पताल में अक्सर रात को कोई अमला नहीं हुआ करता था। फिर एक दिन उसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया। उसका कहना है कि उसकी रात की ड्यूटी थी। वो अपनी ड्यूटी पर मामूर था कि अचानक उससे अस्पताल के अंदर से किसी की चहलकदमी की आवाज़ें आईं। को मुर्दाघर की तरफ से आवाज़ें आने लगीं। वो मुर्दाघर की तरफ गया, लेकिन वहाँ तो कोई इंसान ना था, सिर्फ वहाँ लाशें पड़ी थीं। लेकिन फिर भी लगातार उस कमरे से आवाज़ें आ रही थीं और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो खौफज़दा हो गया और आवाज़ों का सिलसिला बढ़ने लगा। वो एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जाता तो कभी उसे कोई कुर्सी हिलती दिखाई देती, तो कभी उसे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती। तो अचानक सब आवाज़ें आना बंद हो गईं। उसको सिर्फ एक कह की ही आवाज़ आ रही थी। उस हंसी की आवाज़ इतनी पुरस्रार थी कि उसने चौकीदार को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वो पूरा अस्पताल घूमता रहा और उसे वहाँ कोई न मिला। अगले दिन सुबह जब अमला आया तो उसने अमले से पूछा, क्या रात को यहाँ कोई था? अमले ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ तो हम में से कोई भी नहीं था। जब फिर उसकी ड्यूटी लगी तो इस बार माहौल पहले से ज़्यादा अजीब था। टेबल से कागज़ पे बूंद गिरने लगते, कुर्सियाँ हवा में महलूल हो जाती। अचानक से उसके कदमों में एक किताब आगे गिरती है। जब वो किताब खोल के पढ़ता है तो उसमें उन पेशेंट्स के नाम होते हैं कि जिनको ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। अब चौकीदार ने हिम्मत बांधी और उसने कहा कि वो अस्पताल से दूर नहीं हटेगा, ना ही वो यहाँ से भागेगा। चौकीदार का कहना था कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि यहाँ कुछ रूहें हैं जो भटकी हुई हैं, क्योंकि ये अस्पताल बहुत ही पुराना है और बहुत से लोग जब रात को अस्पताल के पास से गुजरते थे तो उन्हें भी उसके आके की आवाज़ आती थी। चौकीदार का कहना है कि आज भी उसके आके की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।